अगर सीजीएल मेंस में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं तो आप सोच रहे हैं केवल केवल आपका होम स्टेट या अपर पोस्ट केवल वो, और जिनके मार्क्स काफ़ी कम हैं वो केवल ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी एक जॉब मिल जाए, लेकिन मिल जाए। अब सबसे बड़ी उनकी दिन रात की जो बेचैनी का कारण क्या है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट, अब रिजल्ट 10 दिन बाद आए या 15 दिन बाद आए, अभी हम केवल एक रफली बता रहे हैं, अगर 10 दिन बाद आता है या 13 दिन बाद आता है या 15 दिन बाद आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा, इस बात से सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्या उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। और अगर आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में है तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे, एक बार सेटिस्फाई होंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर ह्यूमन नेचर ये है, फिर आप कहीं ना कहीं उस स्टेट की बजाय उस स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते, वो मिल जाता ये मिल जाता, उसकी बात करते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको कोई भी पोस्ट नहीं मिली वो कहीं ना कहीं इस संशय में रहेंगे कि क्या अगली बार मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम केवल सबसे पहले वो देखेंगे कि आपका सिलेक्शन का कारण क्या है, कि किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और किस तरह से आपके सामने एक जो दिखाया गया है जो पोस्ट है वो एक्चुअल में उतनी पोस्ट फिल हो ही नहीं रही, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखें, जब सीजीएल की बात करता हूं मैं, सबसे पहले सीजीएल में 18,000 कुछ वैकेंसी थी, अभी फिल नहीं हुई, इसका फाइनल रिजल्ट बाकी है, आप भी वेट कर रहे हैं। लेकिन जब आपने देख पाएंगे कि इसमें बहुत से बच्चे क्या हैं जो रिपीटर्स हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, अब जिस ग्रेड पर वो अभी है उससे वो नीचे ग्रेड या उसी ग्रेड को वो प्राप्त नहीं करना पाएंगे। ये केवल हो सकता है उसी ग्रेड पर तब जा सकते हैं जब उनको होम स्टेट मिल जाए। मतलब अगर आप 2800 ग्रेड पे में है तो आप 2400 में नहीं जाएंगे, अगर आप 4600 ग्रेड पे में है तो केवल 4600 में ही रहना पसंद करेंगे, ऐसे ही 4200, और जो सबसे लास्ट है वो तो चेंज कर सकता है। देखें, अब इन 18,000 में से जो लगभग वैकेंसी थी हमारे पास 18,000 में, केवल 2024 की बात कर रहा हूं, इन 18,000 में से लगभग 12,000 के आसपास क्या होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं पहले से सिलेक्टेड हैं, सीपीएफ में, सीएचएसएल में, जीडी, एमटीएस कहीं ना कहीं है, उनको पता है कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है। जब आप भी पहली बार आए थे दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के लिए डीयू से, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली में कोचिंग के लिए आए थे, आपने कोर्स लिया, या वो बच्चे जो गांव में रहकर कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी शामिल हैं। जब आप पहली बार देखते हैं कि आपने सीजीएल दिया तो आपके मार्क्स बिल्कुल कम आए, उससे क्या होगा, आपका मोरल बिल्कुल डाउन हो गया। तब आप चलते हैं किस पे, सीजीएल से सीएचएसएल पे आ जाते हैं। पहले मैं ये बात कर लेता हूं किस तरह से डाउन आ रहे हैं बच्चे। सीएचएसएल में अगर नहीं हुआ, क्योंकि सीएचएसएल में उससे भी ज्यादा कंपटीशन है, तो कहां जाते हैं, सीपीएफ में, क्योंकि गांव से बच्चे हैं इसलिए फिजिकली फिट होंगे, इसलिए एलिजिबल है। तो किन्हीं बच्चों का सीपीएफ में हो जाता है, सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पहले सीपीओ था अब सीपीएफ है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे वो कहां चले जाते हैं, दिल्ली पुलिस में। तो गांव में दिल्ली पुलिस का काफी क्रेज है, कोई ना कोई पोस्ट है, ठीक सी है, दिल्ली पुलिस में चले गए। जिनका यहां पे भी नहीं हुआ वो कहां चले गए, जीडी, एमटीएस में चले गए। लेकिन मैं तो वो बता रहा हूं जो नहीं हुआ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जो सीजीएल भी देते हैं पैरेलल, और जीडी, एमटीएस तक भी देते हैं। अब आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा पैरेलल पेपर चल रहे हैं। इसका मतलब आप जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो सारे दे रहे हैं, और तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जबकि आप देखें इनमें सिलेबस लगभग वही है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, ये 3 तो सब में है। इंग्लिश सिलेक्टेड में है, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, तो इनमें क्या है, इंग्लिश और ऐड हो जाती है। लेकिन आप 3 चीजों से ये देख पा रहे होंगे तीनों के सिलेबस लगभग सेम है। यहां पे थोड़ा सा वाइड सिलेबस हो जाता है, यहां पे थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है मैथ्स का, रीजनिंग का। लेकिन फिर भी जब आप पढ़ सारे चीज रहे हैं, एग्जाम सारे दे रहे हैं, फिर भी आपका एक में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो कारण देखें अब क्यों।
अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में सीट कितनी भरी जाती है। देखें, जब सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं केवल 2024 की बात करूं, 18,000 के आसपास वैकेंसी है। उनमें से कुछ बच्चे कहां से होंगे? सीएचएसएल से होंगे, कुछ हो सकता है सीपीओ से हो, कुछ कहीं कहीं से हो सकती है, या हो सकता है रिपीटर्स हो जो सीजीएल में ही हो। तो जो वैकेंसी जो जिस ग्रेड पे है, मैंने बताया था, अगर वो उससे डाउन तो जाएगा नहीं, अगर उसी पे रहता है या वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वैकेंसी क्या हो जाएगी? वैकेंट रहेगी। और एसएससी क्या करती है, पहले क्या होता था, जब आप एसएससी के जाते थे, पहले इंटरव्यू था सीजीएल में, 100 नंबर का इंटरव्यू होता था जब हम सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें क्या होता था, पहले इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। लेकिन अभी क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस खत्म कर दिया है, अब आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप एलिजिबल नहीं पाए जाते, लेकिन सीट तो क्या होगी? अलॉट हो गई। और सीट अलॉट होने से क्या हो गया, वो सीट वैकेंट थी ना, वो क्या होगी? वो खाली नहीं रही। अभी उसमें एक कैंडिडेट है, गवर्नमेंट ने तो क्या किया, वहां पे एक कैंडिडेट को लगा दिया। अब वो कैंडिडेट की गलती की वजह से या उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उसकी वजह से वो सीट अब भी वैकेंट है। और जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी, नेक्स्ट ईयर में, वो सीट फिर वही रहेगी। तो जितनी लगभग आप देख पा रहे हैं ऐसे सीएचएसएल में है, जो पहले सीएचएसएल में थे वो वहीं पे वैकेंट रहे लगभग हर साल 10 से 15%, अगर मैं कम से कम मान सकता हूं 10 से 15%, जबकि सीजीएल में ज्यादा है रेशियो। इनमें वैकेंसी सीएचएसएल में कम होती है तो इसलिए इतनी ज्यादा नहीं है। तो हर साल आप समझ पा रहे हैं कि जितनी वैकेंसी, अगर टोटल वैकेंसी 40,000 हैं एक साल में एसएससी के द्वारा, तो उसमें से केवल आप ये मान सकते हैं 20 से 25% ही पोस्ट भरी जा रही हैं, बाकी की सारी वैकेंट हैं। अब इसका कारण क्या है वैकेंट का? जैसे दिन के मार्क्स 300 से 305-6 के आसपास, यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं, उनको सिलेक्शन मिल जाना चाहिए अब की बार, लेकिन उनको सिलेक्शन इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि रिपीटर्स है। पहली बात तो ये, अब जब रिपीटर्स ज्वाइन नहीं करेंगे वो किसी भी कारण से, तो उनकी वजह से वो सीट तो वैकेंट नहीं रही। लेकिन अगर वो सीट वैकेंट हो जाती है तो ये जो यहां पे मार्क्स है उनको वो सीट मिल जाती है। वो तब जब क्या करे, एसएससी वहां पे एक वेटिंग लिस्ट लेके आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो तब हो सकता है जब एसएससी फाइनल रिजल्ट आउट करे, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, पहली बात तो ये, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक वेटिंग लिस्ट आए, फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ दिन बाद वेटिंग लिस्ट आए, और उस वेटिंग लिस्ट का जो फाइनल जो ड्यूरेशन हो, मतलब मानो 15 दिन के बाद आई, 20 दिन के बाद आई, और अगर उनमें से डिपार्टमेंट के जाने के बाद अगर कोई बच्चे वहां पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो इंटीमेशन टाइम के बाद तो वापस एसएससी को एक लिस्ट आनी चाहिए प्रत्येक डिपार्टमेंट से कि वो वहां पे वापस एसएससी को भेजे कि इन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, और फिर एसएससी उन बच्चों को जिनके मार्क्स अभी कट ऑफ से कम थे लेकिन वेटिंग लिस्ट आने से उनको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। और ये जो वैकेंसी थी लगभग 40,000 के आसपास, मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूं, जिसमें एससी, एचएसएल, सीपीएफ ये सब, उनमें से लगभग अब आप मान सकते हैं कि वो ज्यादातर भरी जा सकती हैं। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट्स जरूर करें।